वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश को लेकर। हम सब जानते ही हैं कि आज मार्केट में हमें काफ़ी निगेटिविटी देखने को मिली और इसके पीछे का सीधा सीधा सा रीज़न वो भी हम जानते हैं कि एमपीसी की बैठक का आउटकम आ जाने वाला था, लेकिन उस आउटकम में एक सेक्टर बहुत बुरी तरह आज हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि इस सेक्टर में आए हुए जो मेजर बदलाव हैं इस वजह से डेफिनेटली जो कंज्यूमर्स हैं इनके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन पूरे सेक्टर के लिए या सेक्टर के बड़े बड़े लीडर्स के लिए भी ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। अगर हम आज देखें निफ्टी में, आप देख ही सकते हैं कि निफ्टी में जो है 0.97% यानी करीबन 212 पॉइंट की गिरावट आज देखने को मिली है। अगर हम यही सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन हमें 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यानी 1% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें करीबन 800 पॉइंट यानी 1.76% की गिरावट देखने को मिली है। आज सबसे ज्यादा इफेक्टेड बैंक निफ्टी रहा है। और बैंक निफ्टी ही क्यों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स भी देखें अच्छे तो एचडीएफसी बैंक आज आपको करीबन 1.59% की गिरावट में देखने को मिल रहा है, यानी 22 पॉइंट्स की गिरावट थी। अगर वहीं हम आईसीआईसीआई देखें तो आईसीआईसीआई बैंक जो बैंक निफ्टी है इसमें करीबन 24% का कंट्रीब्यूशन देता है, आसपास 24 के, उसमें आज 0.21% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कोटक बैंक की बात करें जो कि बैंक निफ्टी में करीबन 9.96% यानी करीबन 10% का कंट्रीब्यूशन देता है, उसमें आज 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर इसके अलावा अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें जो कि बैंक निफ्टी में करीबन 10.5% का कंट्रीब्यूशन देता है, इसमें भी करीबन 3% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। और अगर हम इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर हम एचडीएफसी की ही सिर्फ सिंगल बात कर ही रहे हैं तो एचडीएफसी हम सब जानते हैं 26.41% का कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में देता है, उसमें भी गिरावट ही देखने को मिली है। अब ये सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है एक्सेप्ट एक बैंक जो कि है एसबीआई। अब एसबीआई बैंक में आज हमें उल्टा अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हम इसका रीजन भी जानेंगे आगे कि जबकि सारा बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स देखने को मिला या हमें अच्छा 3% की निगेटिविटी में देखने को मिला, तो एसबीआई बैंक इतना तेजी में आज क्यों था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूरा बैंक निफ्टी अफेक्टेड क्यों था। तो बैंक निफ्टी के इफेक्ट होने के पीछे का रीजन, जैसे कि हम सब जानते हैं, एमपीसी की बैठक थी। अब एमपीसी की बैठक में बहुत सारे आउटकम आते ही है और उन आउटकम्स पे मार्केट जो है ये अप या डाउन मूव देता है, ये एक नॉर्मल सा सीन है और हम सब ये जानते हैं। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी इतना इफेक्टेड नहीं देखने को मिला, स्लाइटली था 200 पॉइंट यानी 1% का भी गिरावट निफ्टी में नहीं है, लेकिन गिरावट है क्योंकि एमपीसी की बैठक का इतना जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है इसमें आज हमें अच्छी खासी गिरावट या अच्छी पिटाई देखने को मिली है। अब निफ्टी में गिरावट इसलिए थी कि रेपो रेट जो बढ़ने वाले थे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, रेपो रेट अनचेंज ही रहे हैं, यानी 6.5% के रेपो रेट एज इट इज हमें देखने को मिले हैं। लेकिन जो एक स्टेटस को इंटरेस्ट रेट है ये मेंटेन किया गया है एमपीसी की बैठक में। अब जो बैंक निफ्टी पे इतना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, इसके पीछे का रीजन अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले तो जैसा पेटीएम में हुआ है, पेटीएम के अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट का सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी लाने के लिए पेटीएम जैसी या पेटीएम में भी बैंक जो आरबीआई गवर्नर हैं श्रीकांत दास, उन्होंने एक सिंपल सी एक चीज यहाँ पे डिक्लेयर की है कि ईच एंड एवरी बैंक्स को जो है अब वो कौन कौन से चार्जेस ले रहे हैं कस्टमर से,
जैसे हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो डेफिनेटली उस लोन में हम एक इंटरेस्ट अमाउंट तो पे करते ही है, हर महीने हमारे को एक लोन का एक जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन हिडन चार्जेस भी वो लेते हैं। और इस वजह से बोलने के लिए अगर हमने 10 लाख का लोन लिया भी है तो इस 10 लाख पे हम 12 लाख रुपए वापस भी करेंगे, लेकिन हिडन चार्जेस के साथ हमें 1 लाख रुपए और पे करना पड़ता है, जो कि हमें पता भी नहीं होता है कि हर महीने लोन पेमेंट के साथ ये वाले चार्जेस भी हमारे कट रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो है इसको लगाम लगाने के लिए जो श्रीकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि बैंकों को लोन्स में जो हिडन चार्जेस है वो सारे इंक्लूड करके जो इंटरेस्ट है उसमें लेना पड़ेगा बैंक इंटरेस्ट में, लेकिन वो शो भी करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से चार्जेस ले रहे हैं और वो कितने रहेंगे, और एट द टाइम ऑफ वो जब लोन ग्रांट करेंगे तब उनको ये सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस बैंक्स नहीं ले सकती, अब उनको सब कुछ डिस्क्लोज करके ही लेना पड़ेगा। सपोज आप बैंक में जाएंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसी समय बैंक को बताना होगा कि कितने का लोन है, कितना रीपेमेंट होगा, आपका जो मंथली बैठेगा इंटरेस्ट वो कितना रहेगा, और हिडन चार्जेस उसी में ऐड करके रहेंगे। कोई एक्सटर्नल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस वो आपसे ले नहीं सकते। और जब ये डिक्लेयर हुआ आज के एमपीसी की बैठक के बाद, वैसे ही हमें देखने को मिला कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ या कोटक बैंक हुआ, जो कि ये बैंक्स लोन्स ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इन बैंक्स पे हमें ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो या कोटक बैंक हो, 3% से ये बैंक आज कोलैप्स हुए हैं, क्योंकि इन बैंक्स में जो लोन के रेट है, लोन के कस्टमर्स है वो ज्यादा है, वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे हिडन चार्जेस भी इनकी तरफ से हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमें डायरेक्ट पता नहीं होता जब तक कि रीपेमेंट ऑफ लोन हमारा नहीं होता। जब हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन होगा तो हमें पता चलता है यार 10 लाख का लोन लिया था, 15 लाख तो पे कर चुका हूं मैं अभी तक भी। तो ये सब चीजें नहीं हो, इस वजह से एमपीसी की जो बैठक थी, इस एमपीसी की बैठक में क्लियर मेंशन किया गया है कि एक तो रेपो रेट अनचेंज है, बड़े नहीं है, साथ ही साथ जो बैंक्स हैं इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारी उनकी जितने भी चार्जेस है वो। अब ये तो रही आज बैंक निफ्टी के गिरावट के पीछे की वजह, लेकिन अब यहां पे हम आ जाते कि एसबीआई बैंक जो है, जबकि सभी बैंक्स आज निगेटिविटी में थे, तो एसबीआई में ऐसा क्या हुआ कि एसबीआई बैंक आज हमें इतना पॉजिटिविटी में, या 3.5% से ज्यादा की पॉजिटिविटी आज हमें एसबीआई बैंक में देखने को मिली। तो गाइज एसबीआई बैंक जो है सेल 5,000 से 7,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स है ना, वो सेल करने वाली है यस बैंक के। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहां देख सकते यस बैंक ने बोला है कि एसबीआई में सेल 5,000 to 7,000 करोड़ वर्थ शेयर, ये शेयर्स जो है वो बेचेगी। ऐसे देखे तो हमने यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम जो डीआईआई है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो पहले ही नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, जिसका 26.13% का स्टेक हमें देखने को मिलता है जो लॉक इन पीरियड में था। और अब इसमें से एसबीआई बैंक जो है अपना स्टेक जो करीबन 5,000 से 7,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स जो है ये बेच सकती है। इट मे बी है ये, और जो न्यूज है ये रिपोर्ट के जरिए है, ये भी चीज आपको याद रखनी है कि ये कोई कंफर्म ऐसी न्यूज नहीं है, ये रिपोर्ट के जरिए आई है। और इस एक न्यूज के चलते जो है हमें यहाँ पे एसबीआई बैंक में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि डेफिनेटली यस बैंक के स्टॉक्स बेचने के बाद हम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसमें एक धमाकेदार तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पे आने वाला है तो डेफिनेटली उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलेंगे। साथ ही
यस बैंक भी यहाँ हमें पॉजिटिव में ही देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक हम जानते ही है HDFC बैंक जब इसमें स्टेक इंक्रीज करेगा, वो न्यूज से पिछले 2 दिनों में यस बैंक में हमें अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिली है। और आज SBI में सेल है और रिपोर्ट के जरिए न्यूज है, तो इस न्यूज का कोई खास इंपैक्ट हमें यस बैंक पे देखने को यहाँ पे डेफिनेटली नहीं मिला। आज के पूरे मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर पूरा ही इफेक्टेड था, क्योंकि MPC की बैठक में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमें ये स्पेशली जो हिडन चार्जेस को लेकर बैंक्स देती है उसके ऊपर देखने को मिले, और वो बात के ऊपर से पूरा बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग स्टॉक्स आज नेगेटिव में थे एक्सेप्ट SBI बैंक। अब SBI बैंक में सेल है, इस वजह से मे बी, बट SBI बैंक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।